नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। एक सवाल जिसका जवाब सोचने की आपको भी जरूरत है। ये सवाल ये कि क्या लालू नीतीश की दोस्ती 24 फरवरी के पहले टूट जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्णिया की रंगभूमि में महागठबंधन हुंकार भरने वाली है, जहां तैयारी और आगाज साल 2024 के लोकसभा चुनाव का होगा। साथ ही साथ निशाना साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर भी साधा जाएगा, जहां तेजस्वी भवा बिहार की कवायद शुरू होगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन से पलड़ा झाड़ लेंगे? लालू यादव इस वक्त सिंगापुर में हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और जल्दी उनकी इंडिया वापसी होगी, जहां वो पटना वापस आएंगे और राजनीति में एक बार फिर सक्रिय नजर आएंगे। बिहार की सियासत में एक बार फिर वो कदम रखने जा रहे हैं। इससे पहले से ही जदयू में काफी हलचल है। नीतीश कुमार के मन में कई तरह के सवाल है और इसका असर लालू यादव के आने के बाद साफ तौर पर देखा भी जाएगा। हालांकि आने वाले दिनों में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बिहार की सत्ता वो सत्ता है जो देश की राजनीति को बदलने का दम रखती है। बिहार की सत्ता वो रुख रखती है जिससे देश की राजनीति रातों रात पलट जाए। अब ऐसे में बिहार की राजनीति में कब क्या और कैसे हो जाए ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। पूर्णिया की रंगभूमि पर आगाज होने जा रहा है, जहां सीमांचल मुसलमान वोटरों का बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां से बीजेपी ने भी निशाना साधने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी इस बात को साफ तौर पर समझ चुकी है कि बिहार संभल गया तो देश संभल गया, और अगर बिहार बिगड़ गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी टगमगा जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने भी सीमांचल सबसे पहले चुना था और अब महागठबंधन ने भी सीमांचल को चुन लिया है। दरअसल कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता बिहार और यूपी से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़ों के मजबूत होने के पीछे यूपी और बिहार की सीटें शामिल होती हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए यूपी और बिहार को जीतना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बहुत पहले से बिहार को साधने में जुटी हुई है। अमित शाह तीन बार बिहार दौरा कर चुके हैं। सीमांचल में रैली के साथ सिताब दियारा में सभा कर चुके हैं। अमित शाह भोजपुर में तिरंगे के साथ विशाल सभा कर चुके हैं। अमित शाह के दौरों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। अमित शाह और बीजेपी की सक्रियता के बाद यह कहा जाने लगा था कि महागठबंधन भी सक्रिय होगा। नीतीश कुमार पहले से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विपक्षी एकता की कवायद शुरू है। इस बीच महागठबंधन बाकायदा लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। गौरतलब है कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन भी अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है। महागठबंधन इसकी शुरुआत सीमांचल के पूर्णिया से करेगा, जहां 25 फरवरी को एक रैली आयोजित की जा रही है। महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा बुधवार को आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। सम्मेलन में कहा गया कि केंद्रीय बजट में बिहार की घोर उपेक्षा, संघीय व्यवस्था पर निरंतर हमला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज नहीं मिलना, गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार, भाजपा ने बिहार में जुमलेबाजी और झांसा देकर लोकसभा में जो वोट लिया उसके प्रति अनादर के विरोध में 25 फरवरी को सीमांचल के पूर्णिया में महागठबंधन की ओर से एकजुटता रैली आयोजित की गई है। बहरहाल इस रैली को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी नेता संबोधित करेंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस रैली में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार के अलावा सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और भागलपुर जिला के नेता और कार्यकर्ता के साथ साथ गरीब वंचित समाज को जोड़ने वाले सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सांप्रदायिक और उन्मादी शक्तियों के द्वारा देश और राज्य में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ सभी को एकजुट होकर वैसी ताकतों को जवाब देने की आवश्यकता है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जुमलेबाजी और आश्वासन के अलावा केंद्र की भाजपा सरकार कुछ भी नहीं करती है। भाजपा बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद बेचैन और हताश है।
एक तरफ जहां बिहार में बीजेपी अपना बदला पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी फ्रंट फुट पर आ चुकी है और अब आगाज और हुंकार पूर्णिया की रंगभूमि से 25 फरवरी को होगा, जहां कई मुद्दों पर बीजेपी की सरकार को घेरा जाएगा, बीजेपी पर आरोप लगाए जाएंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा। देखने वाली बात तो यह होगी कि क्या बिहार में बीजेपी का डंका बजेगा या महागठबंधन का बोलबाला कायम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।